दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप लोग के बीच में फिर से आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप अपने लक्ष्य के लिए रात दिन मेहनत कर रहे होंगे। उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए विशेषण यानी एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा, जो क्लास की 10वीं में आपको व्याकरण में इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। चलिए आइए विशेषण के बारे में जानें। विशेषण होता क्या है? यानी किसी भी चीज़ के बारे में हम उसकी विशेषता बतलाते हैं। जैसे राम सुंदर है, क्या है? वो सुंदर है। वो राम बेकार लड़का है, राम बेकार लड़का है। ये किताबें अच्छी हैं, किताब कैसी है? अच्छी है। ये मकान बहुत सुंदर है, क्या है? बहुत ही सुंदर है। उसे ही हम विशेषण कहते हैं। आइए इसे हम परिभाषिक तौर पर इसे जानते हैं, पहचानते हैं। चलिए, विशेषण जिसे इंग्लिश में हम एडजेक्टिव कहते हैं, इसकी परिभाषा की बात करते हैं। जो किसी संज्ञा की विशेषता, गुण, धर्म आदि बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, कैसी गाय? काली गाय। अंधेरी रात, कैसी रात? अंधेरी रात। उजली कमीज, कैसी कमीज? उजली कमीज। मोटा आदमी, कैसा आदमी? मोटा आदमी। काली, अंधेरी, उजली, मोटा, ये क्या है? विशेषता बता रहा है। यानी एक नाउन की विशेषता बतला रहा है, यानी संज्ञा की विशेषता बतला कि वो आदमी कैसा है, उससे उसकी पहचान होती है। चलिए विशेषण की भेद के बारे में जानते हैं। हिंदी में विशेषण के 4 भेद होते हैं। हिंदी में विशेषण के 4 भेद। पहला गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वधातुक वाचक विशेषण। पहला मैंने क्या बताया? गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा सार्वधातुक विशेषण। और मैं इसको एक एक करके जानने की कोशिश करूँगा और इसको मैं इस तरह समझाने की कोशिश किया हूँ। पहला गुणवाचक विशेषण, जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण। क्या सब? संज्ञा के गुण, रंग, गुण मतलब अच्छाई बुराई इस तरह का, रंग काला गोरा, आकार मतलब मोटा पतला, अवस्था ये किस अवस्था में है, कि भूखे है या प्यासे है या बूढ़े की अवस्था में है या बेईमानी की अवस्था में, ये अवस्था इत्यादि। चलिए इसके जैसे एग्जाम्पल की बात करते। पहला गुण की बात करते हैं। वह एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? गुण में कैसा है? अच्छा है। रंग की बात करते हैं। काली टोपी, कैसी टोपी है? काली टोपी है। लाल रुमाल है। आकार में उसका चेहरा गोल है, उसका चेहरा लंबा है, वह मोटा है। ये क्या आकार हो गया। और लास्ट में अवस्था, भूखे पेट भजन नहीं होता। भूखे पेट भजन नहीं होता यानी कैसा पेट? भूखे। कहा जाता है, एक चुटकुला चलता था पहले, मोटू पतलू। उसमें पतलू कहता था मोटू को, मोटू कहता था पतलू को कि पतलू मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जल रहा है, जब तक मैं समोसा नहीं खाऊंगा ना तब तक मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलता है। उसीलिए कहा जाता है कि ना कि भूखे पेट भजन नहीं होता है, इसीलिए भी ध्यान रखा। चलिए मैं दूसरा अब जो है परिणामवाचक उसके बारे में बात करूंगा। चलिए अब हम बात करेंगे परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण, परिणाम का ऐसे भी आप अनुमान, परिणाम ना कुछ इसका रिजल्ट होगा, कुछ मात्राएं होगी, उसे हम परिणामवाचक विशेषण, जिससे किसी की नाप तौल का बोध होता है, उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध दो, कितना? थोड़ा दो। कुछ रुपये दो, क्या? कुछ रुपये दो। बोलता है ना कुछ खाने को दे दो, तो क्या? कुछ खाने को दे दो, खाने को दे दो। ये जो कुछ की मात्रा है ये क्या है? परिणामवाचक। यहाँ जो कुछ है ये क्या है? परिणाम। ये क्या है? थोड़ा, ये परिणामवाचक है। चलिए अगला संख्यावाचक विशेषण। संख्या मतलब इसमें काउंटिंग होगा ही, जैसे ही नाम से पता चलता है कि संख्या मतलब काउंटिंग होगा ही, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 रुपये दो, कितना? 4 रुपये दो। महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। सार्वनामिक वाचक विशेषण,
जिस किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन विद्यार्थी अच्छा है, कौन विद्यार्थी अच्छा है। कोई पुस्तक ले लो, क्या कोई पुस्तक ले लो। यह पुस्तक अच्छी है, ये पुस्तक कैसी है, अच्छी है। यह क्या है, सर्वनामिक। वह नौकर नहीं है, ये क्या है, वह। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो ज़रूर कमेंट किया, अगर कुछ कमियां दिखो उसे भी कमेंट करें और हमें कमियों को सुधारने का मौका दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।